क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है। कोई खास बात है क्या? आज बहुत दिनों बाद संपूर्ण गुप्ता परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। 8 कुर्सियों वाले डाइनिंग टेबल के एक ओर लाइन से दोनों बहुओं के बीच मिसेज गुप्ता बैठी थी और दूसरी ओर मिस्टर गुप्ता अपने 5 वर्षीय पोती और 7 वर्षीय पोते के मध्य बैठे हुए थे। परिवार के मुखिया की कुर्सी पर मिस्टर गुप्ता का बड़ा बेटा विजय और उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर उनका छोटा बेटा संजय बैठा था। कई दिनों से गुप्ता दंपति अपने दोनों बेटे बहू से कुछ कहना चाहते थे, पर कभी बड़े या छोटे बेटे की गैर मौजूदगी तो कभी किसी और कारण से दोनों अपनी बात कह नहीं पा रहे थे। मगर आज किसी भी हालत में मिस्टर गुप्ता को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। आखिरकार बात उनकी धर्मपत्नी की इच्छा को पूरा करने की जो थी। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए और उसकी रजामंदी लेते हुए मिस्टर गुप्ता ने अपनी बात शुरू की। कई दिनों से मैं और तुम्हारी माँ तुम लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, पर कह नहीं पा रहे थे। चलो आज कह ही देते हैं। दोनों बेटों ने अपने 61 वर्षीय पिता की बात सुनने के लिए सिर उठाया, पर दोनों बहुओं ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वैसे भी मिस्टर गुप्ता को अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बेटों से आस अब भी जुड़ी हुई थी। उसी के बल पर मिस्टर गुप्ता कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाए थे। अपनी बात जारी रखते हुए मिस्टर गुप्ता ने कहा, शादी के बाद मैंने तुम्हारी माँ से उन्हें वर्ल्ड टूर पर ले जाने का वादा किया था, पर कभी तुम दोनों की पढ़ाई तो कभी बिजनेस में आए उतार चढ़ाव के चलते हम दोनों नहीं जा पाए। अब जबकि तुम दोनों अपने कारोबार में अच्छी तरह सेट हो चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारी माँ को वर्ल्ड टूर पर ले जाऊँ। अगर तुम लोगों की रजामंदी मिल जाए तो हमें बेहद खुशी होगी। अपनी बात रखने के बाद मिस्टर एवं मिसेज गुप्ता बच्चों की रजामंदी के लिए उनकी ओर देखने लगे। मिस्टर गुप्ता को बच्चों से रजामंदी की जितनी उम्मीद थी, उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मिसेज गुप्ता को अपने बच्चों पर था। आखिरकार दोनों के त्याग से ही तो आज दोनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो पाए हैं। दोनों ने कभी उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खुद भले रूखा सूखा खाकर दिन बिता लिया हो, मगर अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी की थी उन्होंने। तो भला आज वही बच्चे उनकी इच्छा पूरी कैसे नहीं करते। कुछ देर के सन्नाटे के बाद मिस्टर गुप्ता के बड़े बेटे विजय ने कहा, पापा, वर्ल्ड टूर पर जाने का आप दोनों का ख्याल अच्छा है। कहकर विजय पानी पीने लगा और मिसेज गुप्ता गर्व से मिस्टर गुप्ता की ओर देखने लगी, जैसे कह रही हो, देखा मैं ना कहती थी, बहुएं कैसी भी हो मगर बेटे अपने होते हैं। भला वो हमें जाने से क्यों रोकेंगे। जरूर जाएंगे हम दोनों वर्ल्ड टूर। डाइनिंग टेबल पर खाली ग्लास रखते हुए विजय ने अपनी बात पूरी की, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूर के लिए ये वक्त सही नहीं है। साल भर और रुक जाइए, इससे डबल फायदा होगा। विजय की बात ने दोनों बहुओं और संजय को भी अचंभित कर दिया। भला वर्ल्ड टूर पर जाने से फायदा भी हो सकता है। तीनों रुककर विजय की बातें सुनने लगे। देखिए पापा, आपका तो ठीक है, क्योंकि अब आप 60 साल पार कर चुके हैं
ट्रैवलिंग में सीनियर सिटीजन को होने वाले सारे फायदे आपको मिलेंगे। पर मम्मी जो अभी 57 की ही हैं उनका खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए मेरी मानिए तो साल भर और रुक जाइए। उसके बाद आप दोनों सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएंगे। उससे खर्च कम होगा और हम फायदे में रहेंगे। बेटे विजय की बात सुनने के बाद गुप्ता दंपति चुप हो गए, पर जैसे ही पानी पीते पीते उनके छोटे बेटे संजय ने कुछ कहने का इशारा किया तो दोनों आस बांधे उसकी ओर देखने लगे। अगर संजय हाँ कह दे तो भी बात बन सकती है, यही विचार आ रहे थे गुप्ता दंपति के मन में। संजय ने कहा, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूँगा। साल भर और रुक जाइए, फिर जाइएगा। आप दोनों नहीं जानते, बैंकिंग के साथ ही सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवलिंग के भी कई फायदे होते हैं। इससे कम बजट में आप दोनों घूम आएंगे। दोनों बेटों के प्रति उत्तर से जितनी नाखुश मिसेज गुप्ता हुई थी, उससे कई गुना निराश मिस्टर गुप्ता थे, क्योंकि वर्ल्ड टूर पर जाने का सपना मिसेज गुप्ता का था। अपने कमरे में आते ही मिसेज गुप्ता ने कहा, आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं। इतने साल इंतज़ार किए हैं तो 1 साल और सही। सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, साल भर में हम दोनों सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो चलेंगे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी दुनिया की सैर पर कहते हुए मिसेज गुप्ता हंसने लगी। मुझे माफ़ कर दो उर्मिला, मैं जवानी के उन दिनों में समय के अभाव में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, और आज पैसों के अभाव ने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा होता अगर रिटायरमेंट से पहले मैं भी कुछ पैसे तुम्हारे और अपने लिए बचा लेता। पर तुम ही कहती थी, अपने बच्चे अपने होते हैं, बुढ़ापे में वही हमारा सहारा बनेंगे, हमें पैसों की क्या ज़रूरत। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे दोनों बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। कोई बात नहीं गुप्ता जी, हम अगले साल चले जाएंगे। आने वाला समय किसने देखा है उर्मिला, हो सकता है अगली सुबह मैं ना देख पाऊँ। इस उम्र में मौत का कोई भरोसा भी तो नहीं। मिसेज गुप्ता ने मिस्टर गुप्ता के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपसे पहले मौत के गले मुझे लगना है। आखिरकार कसम खाई है मैंने, अग्नि को साक्षी मानकर कि मौत को गले पहले मैं लगाऊंगी। माहौल को गंभीर होता देख मिस्टर गुप्ता बोले, तुम मर जाओगी तो मैं वर्ल्ड टूर पर किसे ले जाऊंगा। तुम्हारा अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। उर्मिला जी, आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म एक साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा। मिसेज गुप्ता की बात पर मिस्टर गुप्ता हंस पड़े। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए फिर एक बार गुप्ता परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। विजय ने कहा, संजय, कल रात तुमने बातों बातों में सीनियर सिटीजन के बैंकिंग के भी फायदे बताए तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं डैड के नाम पर पैसे इन्वेस्ट कर दूं। चूँकि पापा सीनियर सिटीजन हैं इसलिए ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है भैया, पर उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? अरे छोटे, साल भर रुक जा, फिर माँ भी तो सीनियर सिटीजन हो जाएगी। उनके नाम पर तू इन्वेस्ट करके ब्याज कमा लेना। दोनों तो अपने ही हैं, पैसे लेकर थोड़ी भाग जाएंगे। हाँ भैया, ये हुई ना बात। आपका आइडिया बेस्ट है। दोनों भाइयों की बात से दोनों बहुएं भी बेहद खुश थी, मगर बेटों को अपना सौदा करते
देख गुप्ता दंपति मन ही मन रो रहे थे। वैसे भी चुप रहने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। तभी बीच में बड़ी बहू कोमल बोल पड़ी, डैडी जी, ब्रेकफास्ट के बाद आप तैयार हो जाइएगा, हमें मंदिर जाना है। मैंने मन्नत मांगी थी, इनकी दिल्ली वाली डील अगर पक्की हो गई तो मैं भगवान गणेश को लड्डू चढ़ाऊंगी। लाखों का फ़ायदा जो हुआ है इस डील से। हाँ क्यों नहीं बेटा, हम ज़रूर चलेंगे। कहते हुए मिस्टर गुप्ता मिसेज गुप्ता के साथ अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मिसेज गुप्ता से कहा, तुम भी हमारे साथ मंदिर चलो, भगवान का दर्शन करके तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, आप हो आइए। चलो ना उर्मिला, क्या तुम मेरा कहा नहीं मानोगी? ठीक है, चलती हूँ। कहते हुए उर्मिला अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगी। उसमें से एक साड़ी हाथ में लेते हुए मिस्टर गुप्ता ने कहा, अरे उर्मिला, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर दी थी। हाँ, उसके लिए आपने मेरी खूब डांट भी सुनी थी। अपनी बेशकीमती सोने की घड़ी बेचकर लाई थी आपने ये साड़ी। मेरे लिए तुमसे बेशकीमती और कुछ नहीं है उर्मिला। घड़ी क्या, मैं तुम्हारे लिए खुद को भी बेच सकता हूँ। चुप रहिए, इस उम्र में फिल्मी डायलॉग्स आपके मुंह से अच्छे नहीं लगते। तभी कोमल बहू ने आवाज़ लगाई, डैडी जी, आप तैयार हैं ना? मैं बस 5 मिनट में आई, पूजा की थाली लेकर। हाँ बेटा, हम बस आ गए। कहते हुए मिस्टर गुप्ता कमरे से गैलरी में आ गए। 10 मिनट बाद मिसेज गुप्ता कमरे से निकले और गैलरी से होते हुए दोनों नीचे आ गए। अरे मम्मी जी, आप कहाँ चल दी? कोमल ने पूछा। बेटा, मैंने ही उर्मिला को अपने साथ चलने को कहा। अगर मैं चला गया तो वो घर में अकेली रह जाएगी। लेकिन डैडी जी, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, मंदिर जा रहे हैं। आपको मैं इसलिए साथ ले जा रही हूँ क्योंकि आप सीनियर सिटीज़न हैं। आपकी वजह से मुझे बिना लाइन लगाए और बिना पास के फ्री एंट्री मिल जाएगी। इसलिए मम्मी जी को घर पर रहने दीजिए और आप चलिए मेरे साथ। एक सीनियर सिटीजन के साथ 2 लोगों को एंट्री नहीं मिल सकती। वहीं खड़ी छोटी बहू अनीता ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी को साल भर बाद कोमल भाभी अपने साथ ले जाएंगी, जब उनकी गिनती भी सीनियर सिटीजन में होने लगेगी। अनीता की बात को अनसुना करते हुए मिसेज गुप्ता ने कहा, ठीक ही कह रही है कोमल बहू, आप उसके साथ हो आइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। कहते हुए मिसेज गुप्ता अपने कमरे की ओर चली गई। करीब 15 दिन बाद एक रोज मिस्टर गुप्ता का बैंकिंग एजेंट उनके घर आया और उसने मिस्टर गुप्ता को बताया कि उनके LIC के कुछ लाख रुपए उन्हें बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो शादी से कई साल पहले मिस्टर गुप्ता ने किया था और उसे भूल चुके थे। मिस्टर गुप्ता सुनकर बेहद खुश हुए। बेटे, अगर अपनी माँ का सपना पूरा ना कर पाए तो क्या हुआ, मैं अभी जिंदा हूँ। उर्मिला के सीनियर सिटीजन होने का इंतज़ार क्यों करूँ? इन पैसों से इसी माह उसे वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगा। मिस्टर गुप्ता ये खुशखबरी मिसेज गुप्ता को देने पहुँचे तो सीढ़ियों पर मिसेज गुप्ता अनीता के साथ उतरती दिखी। उर्मिला को अपने सामने देख मिस्टर गुप्ता चुप नहीं रह पाए और अनीता के सामने ही बोल पड़े, उर्मिला, सुना तुमने? मुझे LIC के कुछ पैसे मिलने वाले हैं। हम उन पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। तुम जाने की तैयारी करो उर्मिला। मिसेज गुप्ता सुनकर
बहुत खुश हुई। देर से सही पर उनका सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होगा। अगले दिन अनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मम्मी जी चलिए मेरे साथ, देखिए ना संजय ने अपनी क्या हालत बना रखी है। गुप्ता दंपति संजय के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ बेटा संजय, तुम्हारे कमरे की सारी चीज़ें बिखरी क्यों पड़ी है? मिस्टर गुप्ता ने पूछा। डैड मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। कारोबार में मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है। अगर 10 दिन में नहीं मिले तो मेरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। डैड, बेटे की तकलीफ मिसेज गुप्ता से देखी नहीं गई। उन्होंने मिस्टर गुप्ता से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़रा आप मेरे साथ कमरे में आइए। क्या बात है उर्मिला? मैं चाहती हूँ कि आप LIC के पैसे संजय को दे दें, वरना उसका सपना अधूरा रह जाएगा। और तुम्हारे सपनों का क्या उर्मिला? देखिए आप मेरी चिंता मत करिए। बेटों ने कहा है ना कि साल भर बाद वो हमारे सपने को पूरा करेंगे, तो ठीक है ना, साल भर और इंतज़ार कर लेंगे। ठीक है उर्मिला, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मिस्टर गुप्ता ने 10 दिनों के भीतर सारे पैसे संजय को दे दिए। इसी तरह साल भर बीत गया और एक शाम जब फिर एक बार चाय और नाश्ते के लिए पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर मौजूद था तो मिस्टर गुप्ता ने कहा, भाई कल तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। अब मेरी तरह वो भी सीनियर सिटीज़न हो जाएगी, तो जल्द से जल्द उनके सीनियर सिटीज़न का कार्ड बनवा कर वर्ल्ड टूर पर जाने का टिकट निकलवा लो। अरे पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? और कौन सा आप दोनों बिजनेस टूर पर जा रहे हैं जो ना जाने से लाखों का नुकसान हो जाएगा। साल भर इंतज़ार किया, अब थोड़ा और इंतज़ार कर लो। विजय की बात से मिस्टर और मिसेज गुप्ता को जो आघात पहुंचा उसे बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। उसी पर संजय बोल पड़ा, डैडी आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। कल मम्मी 58 की हो जाएगी। चलो विजय के ना सही पर संजय के मन में तो उत्साह है अपनी मम्मी के जन्मदिन को लेकर। मिस्टर गुप्ता मन ही मन सोचकर खुश हुए, पर पल भर की उनकी खुशी मायूसी में बदल गई जब संजय ने कहा, वर्ल्ड टूर तो होता रहेगा पिताजी, चलिए सबसे पहले मम्मी के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं। मम्मी से तो दुगना फायदा होगा। एक तो मम्मी महिला है और दूसरा अब सीनियर सिटीजन भी। बेटा हमारे पैसे लौटाने की वजह फिर से एक बार हमारे नाम पर पैसे जुटाना चाहता है। ये दर्द मिसेज गुप्ता सह नहीं पाई और उठकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मिसेज गुप्ता देखती है कि दोनों बेटों के बच्चे वही नाटक खेल रहे थे जो उस दिन संजय और अनीता ने उनसे पैसे ऐंठने के लिए रचा था। उस दिन तो बच्चे घर में नहीं थे, तो इन्हें कैसे पता? बच्चों से मिले धोखे को मिसेज गुप्ता सह नहीं पाई, सीधे बिस्तर पर जा गिरी। इधर मिस्टर गुप्ता भी खुद को रोक नहीं पाए। आज दोनों बेटे और बहुओं के स्वार्थ के आगे उनकी सहनशक्ति ने भी जवाब दे दिया। उन्होंने धिक्कारते हुए बेटों से कहा, शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए। तुम दोनों अपने फायदे के चक्कर में इस कदर अंधे हो गए हो कि अपनी माँ की खुशियाँ तुम्हें दिखाई नहीं देती। अरे फायदे तो अपाहिज बच्चों से भी कई होते हैं। ट्रेन में टिकट की ज़रूरत नहीं होती, स्कूल कॉलेज में एडमिशन से लेकर फीस तक नहीं देनी पड़ती,
और तो और नौकरी भी बिना घूस के लग जाती है, मगर हमने तो ये कभी नहीं मनाया कि हमारे बच्चे अपाहिज हो, ताकि हम अपाहिज बच्चों के माता पिता होने का फ़ायदा उठा सके। पर तुम दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए अपनी माँ के सीनियर सिटीजन होने का इंतज़ार करते रहे हो। मैं पूछता हूँ, कितना पैसा बचा लेते तुम सीनियर सिटीजन के नाम पर? क्या उतना जितना हमने तुम्हारी परवरिश में खर्च किए, या संजय उतना जितना तुम्हें शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए हमने लगा दिए? शर्म आती है मुझे तुम दोनों को अपना बेटा कहते हुए, कहकर मिस्टर गुप्ता तेजी से घर से बाहर निकल गए। शाम से रात हो गई, ना मिसेज गुप्ता अपने कमरे से नीचे आई और ना ही मिस्टर गुप्ता घर लौटे थे। दोनों बेटा बहू भी मूड फ्रेश करने के लिए बाहर खाने पर चले गए। इस बात की खबर मिस्टर गुप्ता को नौकर से मिली। जब वो रात कुछ 11:30 के करीब घर पहुँचे। सो गई क्या मेरी प्यारी उर्मिला? बिस्तर पर लेटी मिसेज गुप्ता से मिस्टर गुप्ता ने कहा, बच्चों की बात सुनकर तुम्हें नाराज होने की ज़रूरत नहीं। देखो, आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर मैं तुम्हारे लिए वर्ल्ड टूर पैकेज का तोहफा लाया हूँ। अब ये मत पूछना कि पैसे कहाँ से लाए। मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ, पर भगवान की दुआ से मुझे खुद को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अपना वो घर बेच आया हूँ जो तुम्हारे कहने पर मैंने नहीं बेचा और ना बच्चों को बेचने दिया, क्योंकि उस पुराने घर से कई यादें जुड़ी थी बच्चों के बचपन की। पर ऐसे बच्चों की यादों को हम क्यों संजो कर रखें उर्मिला, जिन्हें अपने माँ बाप के सपनों से कोई सरोकार नहीं। तैयारी करो उर्मिला, हमारी फ्लाइट है कल दोपहर की। उठो उर्मिला उठो। मिस्टर गुप्ता ने मिसेज गुप्ता का हाथ पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, पर वो नहीं उठी, क्योंकि मिसेज गुप्ता बच्चों के धोखे को सह नहीं पाई और एक ऐसे सफ़र की ओर चल पड़ी थी जहाँ से लौटना नामुमकिन था। मिस्टर गुप्ता के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो रो तो रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे। सूख गए थे सारे आंसू। आसपास भी कोई अपना नहीं था जिससे मिस्टर गुप्ता अपना दर्द बयां कर पाते। भावनाओं में बहते मिस्टर गुप्ता ने मिसेज गुप्ता का हाथ थामकर कहा, तुम चली गई ना उर्मिला, मुझे अकेला छोड़कर, हमारे वर्ल्ड टूर के सपने को अधूरा छोड़कर। कहकर मिस्टर गुप्ता ने अपनी आंखें मूंद ली। तभी उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उर्मिला उनके हाथ को कसकर थामे कह रही हो, जी आप भूल रहे हैं, हमने 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई है। इस जन्म ना सही तो अगले जन्म ले जाइएगा मुझे वर्ल्ड टूर पर। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने लिखने में अपनी सारी कमाई झोंक देते हैं, पर वही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की सपने को कुचल कर अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से बिताते हैं और माँ बाप को तड़पता छोड़ देते हैं। जैसे मिस्टर गुप्ता के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ी सेविंग्स बचा कर रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।